एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब आते हैं, ऋषिगण आते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है। सब अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण भी बैठे हैं तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहे कि ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास है, यहां भी होगी। किस किस के पास सोने की वस्तु है, हाथ उठाना। कितना है नहीं पूछूंगी, बट है कि नहीं। कितने सीधे सब बन रहे हैं। देखिए अंदर से हम सबको पता है कि सबके पास है ना। सबके, अब कितना है क्या नहीं है वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। पर ये ऐसा कि कुछ ना कुछ सोने की वस्तु हर एक व्यक्ति के पास आपको मिल जाएगी। जो सबके पास मिल जाए वो सबसे कीमती कैसे हो। सबसे कीमती तो ऐसा हो कि जो हर किसी के पास मिले ही ना, ढूंढने पर मिले। तो सब सोचने लग गए कि फिर आप ही बताइए कि सबसे कीमती क्या है। तब ऋषि गणों ने कहा कि अगर सबसे कीमती कुछ है वो है प्रेम। अच्छा, प्रेम का मतलब आप ये ना समझ ले हमारे आपका प्रेम है ना, हमारा नहीं। हमारा आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से। हम स्वार्थी लोग हैं, हम सब स्वार्थी लोग हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, और आजकल तो इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया है कि अगर वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, कि भगवान उसका एक काम ना करे वो भगवान बदल ले, इतना स्वार्थी हो गया मनुष्य। तो हमारा प्रेम नहीं, हम तो उससे भी प्रेम स्वार्थ का करते हैं। तो बाकी रिश्तों से तो एकदम ही स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं। निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। लेकिन अगर ऐसा प्रेम है तो वो दुनिया में सबसे ऊपर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो सबने कहा कि ठीक है, पर ये मिलेगा कहां, कहीं तो होना चाहिए जिसको देखकर हम भी सीख ले। तो फिर वापस सब अपनी अपनी राय देने लगे। तो कोई कहे कि हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। वो कहे कि नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बड़े व्यस्त हैं। अब नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। सबने कहा वहां भी उतना प्रेम, क्योंकि अगर इतना प्रेम होता तो भगवान समय ना समय देकर भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। तो बोले फिर आप ही बताइए। बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही। एक तो कोई बड़ा महल तो है नहीं कि इधर उधर हो जाए, कैलाश पर्वत पे रहते, दोनों साथ ही रहते, कहां इधर उधर कहीं जाते। कि बाकियों का अगर आप देखें तो देवताओं के बड़े बड़े महल हैं, ऐसे महल इनका भी बन रहा था। पता है कि नहीं आपको कि महादेव जी का महल बन रहा था? किस किस को पता है यहां पर ये कथा? चलिए कुछ है, कुछ के आइए सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा है, और कैसे कथाओं के पीछे कितनी कथाएं होती है। तो पार्वती जी ने एक दिन जिद कर ली
कि सबके अपने अपने घर हैं सिवाय हमारे। मुझे मेरा महल चाहिए। अब भोले बाबा समझा रहे महल की क्या जरूरत है। बोले मुझे नहीं पता, मुझे महल चाहिए। और अब घर बनेगा तो फिर मेरी मर्जी से बनेगा, एक एक चीज मेरे हिसाब से होगी। पार्वती जी कहती है पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले। अब देखिए घर ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक तो उसका अपना घर हो जिसको उसने अपने मन से बनाया। हर व्यक्ति यही चाहता है। यहाँ पर भी जो बैठे होंगे तो जो चाहते हैं कि उनका घर भी अपनी मर्जी से बने, वो जैसा चाहते, जैसा उनका सपना है, तो उठाना पूरे पूरे हाथ। क्या पता पार्वती जी के साथ साथ भोले बाबा आपकी इच्छा भी पूरी कर दे। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना। तालियां जोरदार एक साथ। भोले बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि हमें महल की कोई जरूरत, अरे अच्छे से तो रह रहे हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। भोले बाबा कहते हैं क्या, पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं, करूं तपस्या में पर्वत पर, करूं तपस्या में पर्वत पर, करूं तपस्या में पर्वत पर, हमें महल से क्या लेना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, भाई क्या कहना।
पार्वती जी जिद करने लगती। अंत में भोले बाबा हार गए। उन्होंने कहा बताओ कैसा महल बनाना है। पार्वती जी कहती है सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। दास दासिया भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। बिना इजाजत कोई न आए। बिना इजाजत कोई न आए। बिना इजाजत कोई न आए। पहरेदार बिठा देना कोई भी देखे तो बोले। कोई भी देखे तो बोले। देखिए आपकी आवाज जितनी तेज होगी भोले बाबा उतनी जल्दी मानेंगे ना। कोई भी देखे तो बोले। तो उठाकर पूरे पूरे हाथ और तालियां एक साथ। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। बता दिया भोले बाबा महल बनाना शुरू कर रहे हैं। क्या कहकर पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती लक्ष्मी से बोली। पार्वती लक्ष्मी से बोली। पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना कोई भी देखे तो बोले। कोई भी देखे तो बोले। क्या बात है, तालियां एक साथ। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना।
महल बनके तैयार हो गया। सोने का महल बना था, पूरा सोने का। गृह प्रवेश की पूजा हो रही है, पंडित जी को बुलाया गया है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। पंडित जी कौन है? विशेश्रवा। कौन है ये? रावण के पिताजी, वो पूजा करने आए हैं। दो गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए गए। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए गए। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए गए। विशेश्रवा अब पूजा कर दी, दक्षिणा की बारी है। भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए? वो क्या जवाब दे रहे हैं? विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। विशेश्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। सुंदर महल बना सोने का, 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 इसे दान में दे देना। और भोले बाबा को जितना हम सब जानते हैं, उनका जवाब क्या हुआ होगा? तथास्तु। तो अब जो कथा के पीछे कथा होती है, वो जो सोने की लंका थी, वो रावण की नहीं थी, वो पार्वती माता का बनाया हुआ महल था, जिन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था। रावण के पिताजी ने दक्षिणा के स्वरूप में ले लिया था। सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए शंकर भगवान की। सुंदर बात बताई गई है। और देखिए, इस प्रसंग का अर्थ है कि आपको सिखाया जा रहा है कि कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखना।
हमें कई बार लगता है उसको ऐसे कैसे मिल गया, या उसको तो रातों रात मिल गया, अरे उसको तो ऐसे ही मिल गया। नहीं, एक बात याद रखना, हर व्यक्ति को उसको अपने कर्मों का ही मिलता है। या तो इस जन्म के कर्म है या तो पिछले जन्म के कर्म है, पर कर्म उसके ही है और उसको अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। इसीलिए ये सोचकर उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, उसको मिल, इससे कुछ नहीं होना, अपने आप को ही दुखी कर रहे हो और जबरदस्ती एक नकारात्मक भावना किसी और व्यक्ति के प्रति ग्रहण कर रहे हो। तो सबको अपनी किस्मत का मिलता है। आपकी किस्मत में अगर लिखा है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो आपको कोई दे नहीं सकता। तो क्या कहा गया है, जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है। जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है। जिसकी जो तकदीर है संजू बस उतना ही मिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है। मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है। तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे। देखिए बड़ी सुंदर बात कही गई है। ऐसे तो हर स्थान के लिए है, पर अब जब भजन की बारी आ रही है तो भजन भी माने ऐसा करो कि तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना। और भजन करो तो क्या करो, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, कोई भी देखे तो बोले। तो काम में अगर ये लागू होता है कि काम ऐसा करो कि हर कोई तारीफ करे, तो भजन भी ऐसा करो कि पूरी दुनिया तारीफ करे। तो उठाकर पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे, तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे, इस दुनिया से क्या लेना, कोई भी देखे तो बोले कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। बोलिए शंकर भगवान की। अब एक बात बताइए, लंका किसने जलाई? हाँ नहीं, लंका किसने जलाई? नहीं, रावण के अहंकार ने। और हनुमान जी की पूंछ ने लंका को आग लगाई पार्वती जी। नई बात है ना, कथा के पीछे कथा जो मैं बता रही थी सुनिए। तब ये हो गया, सोने का जो महल था वो तो चला गया, वापस कैलाश पर्वत पे आ गए। पार्वती जी के मन में क्रोध था
कि है तो गलत बात ना, ऐसे थोड़ी आप घर आप इतनी मेहनत से बनाएंगे, पंडित जी पूजा करने आए और दक्षिणा में घर ही लेके चले जाए, कोई सही बात थोड़ी है, गलत ही हुआ जो हुआ। अब भोले बाबा भोले हैं तो उनके भोलेपन का फायदा उठाया, और असलियत में वो घर का चाव भोले बाबा का तो कभी था ही नहीं। चाव जिनको था उनसे तो पूछना चाहिए था एक बार, उनसे किसी ने पूछा ही नहीं, तो क्रोध था उनके अंदर। तो जब राम अवतार हो रहा था, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी किसका रूप है, शिव जी का। तो जब वो अवतार ग्रहण कर रहे जा रहे थे, तो माता ने कहा मैं भी चलूं। तो हनुमान जी ने कहा कि तो मैं ब्रह्मचारी के रूप में जा रहा हूं, और ऊपर से जिस समय जा रहा हूं उस वक्त मेरे प्रभु खुद ही अपनी पत्नी से दूर होंगे, उनके वियोग में होंगे, मैं कैसे पत्नी के रूप में किसी को लेकर चला जाऊं। तो माता ने कहा ठीक है, फिर ऐसा रूप लेते हैं कि आपके साथ होकर भी मैं आपके साथ नहीं रहूं। तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बनकर जाती है। इसलिए अगर हनुमान जी कोई आग लगाना होता तो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर लेते, लेकिन आग किसने लगाई, पूंछ ने। असलियत में आग पार्वती जी ने लगाई थी कि महल मेरा था, मेरा ही रहेगा, और मेरा नहीं तो किसी का। तो उन्होंने लंका को आग लगा दी। तो ये इस प्रकार कथा आती है, वरना वहां पर लंका को आग लगाने की कोई बात थी नहीं। तो इस प्रकार जो घर की बात आती है, तो वो कैलाश पर्वत पे ही फिर रहते थे दोनों। तो कहा कि अगर सबसे ज्यादा प्रेम किसी में है तो ये इन दोनों में ही है, हमेशा साथ रहते हैं। नारद जी ने कहा इतना ही प्रेम है तो अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। अब आपको लग सकता है कि पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही हैं, कौन सी बड़ी बात है। आपस में झगड़ना अलग है, किसी तीसरे की वजह से झगड़ना। अगर कोई तीसरा आए और आपके भी झगड़ा करवा के चला जाए तो फिर आपके प्रेम में अभी भी कमी है। तो उन्होंने कहा मैं झगड़ा करवा दूं। सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोजाना जाए और दोनों को साथ बैठा देखकर वापस आ जाए। अब एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए हुए थे, माता अकेली थी। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से कुछ जरूरी काम था, कहाँ है? माता ने कहा वो तो अभी अभी निकले हैं, अगर बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, वो थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी हाँ पर्सनल, कि थोड़ी पर्सनल बात थी, सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही, अब वो कोई भी हो। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगी, पर सच है, कथाओं में बातें झूठी नहीं लिखी होती ना। बोले कोई भी हो, यहां भोले बाबा तक की बात है, साधारण मनुष्यों की तो क्या ही बात करें। तो पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा कुछ नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब देखिए ऐसे भी आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर भोले बाबा आए दिन पार्वती जी को कोई ना कोई कथा सुनाते रहते हैं।
कई दोहे आप सुनेंगे, जैसे एक है, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तीनी भजन तजी भाव नाना। उमा कौन है? तो ये जैसे इस नाम के अधिकतर जो दोहे वो सब भोले बाबा पार्वती जी को जब कथा सुना रहे होते तब कहते हैं। तो वो आए दिन कोई ना कोई कथा सुनाते हैं, तो उनको भी लग रहा है ना, जब इतनी कथाएं सुनाई तो ये क्यों नहीं, इसका मतलब फिर कोई बात है। तो उनके मन में बात बैठ गई। अब उनको लग रहा है अमर कथा कौन सी है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। इतने में ही भोले बाबा आते हैं तो कोई स्वागत नहीं, बात ही नहीं कर रही हो। भोले बाबा ने नाराजगी का कारण पूछा, क्या हुआ है? माता ने कहा, पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते हैं, कोई पूछने की बात है, अरे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहे, इसके बारे में किसने बता दिया। अब वो नेत्र बंद करते तो पूरा दृश्य सामने आ जाता है। भोले बाबा कहते हैं, ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहे, अरे नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहे, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते हैं कि एक बात बताइए, मैं आपको कोई भी कथा सुनाता हूं, आप क्या करते हैं? माता कहे, मैं और भी लोगों तक पहुंचाती हूँ, यही तो काम है, कथा का प्रचार प्रसार करो। बोले बस इस कथा के साथ यही नहीं कर सकते। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। मैंने इसीलिए आपको अभी तक नहीं सुनाई। माता कहे, ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा, आप मुझे सुनाइए। तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। एक ताली। अब यहां पर ताली का महत्व बताया गया है, क्योंकि ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली का महत्व क्या है? क्योंकि स्वास्थ्य अनुसार तो पता ही होगा आपको, नहीं तो हमारे श्री आदरणीय रामदेव बाबा बताते ही रहते हैं आकर कि ताली का महत्व क्या है। तो शारीरिक तौर से महत्व तो पता है, अब भगवत तौर से महत्व क्या है? कि हम जब अधिकतर देखते हैं कि आप कथा या कीर्तन में जाइए तो जो भजन गा रहे हैं या जो महाराज कथा कर रहे हैं, सब ताली बजाने को बहुत कहते हैं, और कई बार लोग झुंझला जाते हैं, क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। नहीं, ताली आपको और भगवान को करीब लाने का एक माध्यम है। ताली से कुछ सांसारिक चीजें हमसे दूर होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप फायदे बता रही हूं। ताली यानी व्यक्ति अहंकार बाहर छोड़कर आया है। उदाहरण, अब आप कथा कराते तो आपने अब 7 दिनों में कईयों को निमंत्रण दिया होगा, उसमें से बड़े बड़े लोग भी होंगे, तंत्री मंत्री होंगे, सब है ना, कोई ना कोई तो आएगा। बुलाते ही लोग 7 दिन में अपने अपने जगह के जो बड़ी बड़ी पदवी पे बैठने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं, आते हैं लोग। अब उनमें से कई होंगे, उनको आप देखेंगे ना, वो जब कथा सुनते ना तो एकदम ताली नहीं बजाते, एकदम कठोर होकर बैठेंगे। इसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, पर कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और कोई ज्यादा फोर्स कर दे इनको ताली बजाने के लिए तो फिर इनका अपना तरीका है ताली बजाने का। इससे अच्छा तो ना बजाओ। पर इसका अर्थ क्या है? यानी व्यक्ति यहां भी ये सोच रहा है मैं कौन हूं। तो ताली यानी आप अपना अहंकार दरवाजे के बाहर छोड़कर आते हैं कि यहां तो मैं कुछ नहीं, तो आपके अहंकार को खत्म करती है। दूसरा, आलस्य। अब देखिए कथा में ना कोई एक
कथा नहीं चलती। कितनी कथाएं आती है, एक तो उसका कंफ्यूजन, और फिर कितनी देर तक बातें बातें बातें, ज्ञान की बातें, तो थोड़ा एक दो झपकी लग जाती है। इतनी देर तक व्यक्ति सिर्फ सुन ही रहा है चुपचाप बैठकर। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि जब भजन आए बीच में तो आप अच्छे से ताली बजाए, तो आपके शरीर के अंदर वो एक ऊर्जा पैदा करे, तो काफी देर तक आपको थोड़ा सा आलस्य से दूर रखे, तो आलस्य दूर करती है। तीसरा, कई बार आपके आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, किसी और को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सॉफ्ट ले, पानी ले, कहां से आए हैं, किस गांव से हैं, परिवार में इनकी अपनी कथा चल रही है। हर जगह होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, उनको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बात करनी है। लेकिन अब ऐसे का कथा में भी आएंगे, ये कथा से मतलब नहीं, लेकिन आएंगे सातों दिन। एक बार दो दोस्त थे, उनके गांव में कथा होने वाली थी, दोनों बड़े उत्साहित हुए। अब उसमें से एक दोस्त को कोई जरूरी काम था उसी दौरान, तो वो कहे मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, तुम जाना। वो कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो जाऊंगा। सातों दिन गया वो। अब कुछ दिन बाद जब दोस्त वापस आया तो उसने कहा तुम गए थे? बोले बिल्कुल गए थे। बोले कैसी हुई कथा? बोले एक नंबर, इतनी अच्छी कथा, इतनी अच्छी बातें बताई गई, तुमने तो बहुत अच्छा। वो तारीफ पे तारीफ कर रहा है, वो इतनी तारीफ कर रहा है कि इसको लग रहा है कि ऐसा क्या सुन लिया। तो इसने कह दिया एक दो बात मुझे भी बताओ ना। तो उसने कहा कि अरे बहुत अच्छी कथा हुई। अरे बोले क्या क्या बोला बताओ। अरे बोले इतनी अच्छी बातें बताई गई। बोले क्या बताई गई? बोले वो याद नहीं, और कथा बहुत अच्छी। फिर क्या अच्छी हुई? ये जो कथा में जाने के बाद भी इनकी अपनी कथा चल रही है, इसलिए इनको कुछ भी याद नहीं रहता। अब ये कब होगा? जब आप शांत बैठे, आप भी इधर उधर देख रहे हैं। एक तो हमारी आदत है, और ये आदत कथा में ही है। कोई आया नहीं कि जब तक बैठे नहीं उसको ही देखो। यही अभी सबके हाथ में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दो कि जो जितनी जल्दी गिनेगा ये गड्डी उसकी। फिर तो सामने से बड़ा व्यक्ति चला जाए, मजाल है इसकी आंख ऊपर हो जाए, तब तो पूरा ध्यान गाली है। लेकिन कथा में है इधर, तो आपको परेशान तभी करेंगे लोग जब आप ऐसी हरकतें करेंगे। अब आप भक्ति में लीन हैं, आप भगवान की कथा में लीन हैं, ताली वो आपको छेड़ते नहीं है, फिर अपने जैसा कोई और ढूंढते। तो इसीलिए भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। तो ताली का अध्यात्म में बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है भाई। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी से कि एक बात और, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान भटका तो वो अपनी गोद में ले लेगी। माता ने कहा मैं बिल्कुल ध्यान से सुनूंगी। फिर भी भोले बाबा कहते सुरक्षा के लिए, क्योंकि हो सकता है कथा करते करते मैं ही नेत्र बंद कर लूं, तो आप हर थोड़ी देर में स्वामी कहते रहिएगा। मेरे कानों में आवाज आएगी तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप सुन रही हैं। माता ने कहा ठीक है। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा है। वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। वो भी बैठकर चुपचाप कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई। भोले बाबा भी नेत्र बंद करके कथा कहे जा रहे हैं। वो सो रही है, लेकिन भोले बाबा रुक ही नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे?
तोते का ये स्वभाव होता है, अगर वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शूक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है कि भोले बाबा इतने लीन है कि उनको उस शूक बालक की आवाज माता की आवाज लग रही। वो कथा कहे जाए। अंत में उन्होंने किसी प्रसंगवश नेत्र खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। अब वो जगाते हैं, माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं नहीं सोऊंगी इस बार। भोले बाबा कहते वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो अभी तक स्वामी कौन कह रहा था? तब देखते हैं तो नेत्र ऊपर जाते हैं। अब भोले बाबा को नहीं पता कि वो अंडे में था। भोले बाबा को लग रहा है इसने चोरी से कथा सुनी है, उनको क्रोध आ रहा है। तब क्रोध आ रहा है तो महादेव जी पीछे पीछे और वो शूक बालक त्रिशूल लेकर हाथ में। उनको लग रहा है कि इसने चोरी से कथा सुन ली। देवताओं के पास जा रहा है मदद मांगने। कौन बैर ले महादेव जी से? कोई उनसे दुश्मनी लेने को तैयार नहीं। कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो तब किसके पास जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता मतलब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से देवता नहीं बन जाते। कर्म वैसे होने चाहिए। आपके अगर कर्म वैसे होंगे तब जाकर आप ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। लेकिन अगर है तो आपकी बात भगवान भी सुनते हैं। तो वेदव्यास जी के घर पर आते हैं। वेदव्यास जी की धर्म पत्नी उबासी लेती है। वो शूक बालक छोटा सा रूप करके उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ के अंदर प्रवेश करता है। अब यहां पर भोले बाबा आए, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी कहे पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मैंने क्या गलती कर दी? भोले बाबा कहे एक चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके आया है। वेदव्यास जी कहे चोरी आपके यहां? चुराने को है ही क्या? भोले बाबा कहे क्या मतलब? अरे बोले मेरा मतलब आप तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, सोना चांदी कुछ रखते नहीं, अब खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध? भोले बाबा ने कहा उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहे सही नाम है आपका भोले भंडारी। क्यों? बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और अगर मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये सब छोड़िए, क्रोध नहीं, क्रोध तो आ ही जाता है, शांत कैसे करें ये बताइए। तो उसके लिए भी कहा गया है कि जब क्रोध आए ना तो राधे नाम का उच्चारण करो। ये नाम ऐसा है, हर चीज का हल है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको क्रोध कब आता है? कोई सामने से आपको अपशब्द कह रहा है या ऐसी बातें कह रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आपको उसी के सामने जोर जोर से राधे 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 कहना है। इससे दो चीज होगी, एक आपका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरा जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। कैसे करके दिखाओगे? बोलो। कैसे? सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब आपको मुस्कुराता देख उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। तो जब क्रोध आए तो ये सच्ची बात है, करके 7 दिन है आपके पास, तो करके देख के फीडबैक दीजिए कि काम कर रहा है कि नहीं।
और मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए मुझे नहीं पता मैं जो भी बातें आपको सिखा रही हूँ आप उसको मानेंगे कि नहीं। हम बोल सकते हैं, करना नहीं करना आपके ऊपर है। तो जब तक यहाँ है तब तक तो करा के चले जाए। 7 दिन बाद करोगे नहीं करोगे कुछ नहीं पता। आइए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो कोई गुस्सा नहीं दिला रहा आपको, लेकिन अगर दिलाए तो क्या करना है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम। कैसा इंतजाम? जुबान पे नाम, कि जुबान पे राधा 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 नाम। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधा नाम हर चीज का हल है। आप क्रोधित है राधा नाम का उच्चारण करिए, चिंता में है राधा नाम का उच्चारण करिए, दुखी है राधा नाम का उच्चारण करिए, ऐसा लग रहा है सब खत्म हो रहा है, हार रहे हो, राधा नाम का उच्चारण करिए, क्या होगा? जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा
गए तो कृपा अपने आप होने लग जाती है। एक बार बस कह दो कि हम आपकी शरण में हैं, फिर वो कृपा अपने आप कर देंगे। भक्त कहते हैं, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बाके बिहारी के दर्शन होते हैं, पर असल में कोई बाके बिहारी के लिए नहीं जाता वहां पर। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर दर्शन बाके बिहारी के हैं, लेकिन नाम किसका लिया जाता है दिन भर? राधे राधे। तो भक्त कहते हैं, मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, कि राधा तेरे चरणन में। तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं
भक्त कहते हैं, ब्रिज वृंदावन की महारानी, ब्रिज वृंदावन की महारानी, ओ ब्रिज वृंदावन की महारानी, ब्रिज वृंदावन की महारानी। मुक्ति भी यहाँ भरती पानी, मुक्ति भी यहाँ भरती पानी, ओ मुक्ति भी यहाँ भरती पानी, मुक्ति भी यहाँ भरती पानी, ओ मुक्ति भी यहाँ भरती पानी, मुक्ति भी यहाँ भरती पानी। तेरे चरण पड़े चारों धाम, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। जाता है इतना। बाके ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी। वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, ओ वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, ओ वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी। तेरे चरण दबावत श्याम, तेरे चरण दबावत श्याम, किशोरी तेरे चरणन में, तेरे चरण दबावत श्याम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, ओ किशोरी तेरे चरणन में, हे राधा तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। कि मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। अब बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, सब है, सब अभी 7 दिन है, जल्दी जल्दी बैठिए, सब बैठिए। जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी खड़े होते उतनी जल्दी बैठा भी करिए। तो यहां पर भोले बाबा ने कहा, उनको भी लगा कि हाँ बात तो सही है, अगर अमर कथा सुन ली तो उन्होंने कहा ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेदव्यास जी कहे, अहो भाग्य उसके, यहां वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है। उसने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं कि वो तो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा।
भोले बाबा ने कहा अब आप जो भी सही समझे। एक बच्चे को जन्म लेने में कितना समय लगता है? 9 महीने। भोले बाबा ने कहा कुछ समय मैंने आपको आपके बच्चे के साथ दिया, तो मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर यही बैठता हूं। 1 वर्ष बाद मैं उस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। अब देखिए, बच्चा भी तो कोई साधारण बच्चा नहीं है ना। ये कौन आने वाले हैं? सबसे बड़े वैरागी माने गए हैं सुखदेव जी। सबसे बड़े, तो कोई साधारण व्यक्ति तो आ नहीं रहा है। तो वो गर्भ के अंदर सब सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं। उस बच्चे ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेद व्यास जी कहे बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को तकलीफ हो रही है, शायद वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा, आप उसे माफ कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, अगर आपके कर्म देवताओं से होते हैं तो आपकी बात भगवान भी सुनते हैं। बोले बाबा मान गए, चले गए। लेकिन वो बच्चा बाहर 15.5 वर्ष तक नहीं आया। भगवान को नीचे आना पड़ा। तो भगवान नीचे आए, हर गर्भ के बाहर से बातें कर रहे हैं। भगवान कहे कि तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है। वो बच्चा कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आके जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। और भगवान कहे तुम अंदर तो नहीं रह सकते। तो बोले काम करिए, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए, मुझ पर चढ़ेगी नहीं तो मैं बाहर भी ऐसा ही रहूंगा जैसा यहां हूं। भगवान कहे मोह माया तो नहीं रुक सकती। बोले फिर मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है, कितना? 1 क्षण, उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। लेकिन वो बच्चा कहे जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। तो उसने बाहर निकलने की तैयारी कर ली। भगवान यहां अपनी मोह माया रोकते हैं। कितने समय के लिए? 1 क्षण भी नहीं। 1 क्षण, भगवान कहे 1 क्षण में जितना समय होता है उसका भी 100वां हिस्सा, उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोकूंगा। तो भगवान यहां मोह माया रोकते हैं और गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। कहते हैं कि वो जन्म लेते ही ऐसे ही 15.5-16 वर्ष तो उन्होंने निकाल दिया। वो सीधा वन की ओर जाते हैं और पुत्र विरह में उनके पिता उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो यहां पर उनकी महिमा बताई गई है कि जब पुत्र विरह में वो पीछे पीछे गए तो उस वन में जितने भी पेड़ है, जितनी शाखाएं हैं, जितनी पत्तियां हैं, उन सब में वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन किए। वो ऐसे वैरागी हुए हैं। उनके वैराग्य की कथा आती है कि वो वन के रास्ते से जा रहे हैं तो सामने एक तालाब था, उसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही है। तो जब वो सामने से गए, स्त्रियों ने ध्यान भी नहीं दिया, पीछे पीछे जा रहे वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी को देखते ही वो अपने कपड़े ठीक करने लगे। तो उनको अटपटा लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पिता छोड़ो शायद तुम्हारी दादा की उम्र का हूं, और वो जो सामने गया वो बेटा मेरा अभी अभी उसने जवानी में कदम रखा है। उसको देखकर तुमको चिंता महसूस नहीं हुई, मुझे देखकर चिंता महसूस हुई। तो स्त्रियों ने बहुत सुंदर तरीके से उनके वैरागी होने का वर्णन किया। वो कहे कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, ये आपकी मेरी दृष्टि में है। उनकी दृष्टि में तो सब एक ही है, भगवान के बनाए हुए जीव। वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। हम कहते ना कि
एक भाव होना चाहिए, एक दृष्टि। क्या है, सबको आप एक दृष्टि से देखो, यही है उनकी दृष्टि में। कोई बूढ़ा, जवान, बच्चा, बड़ा, अच्छा, बुरा, स्त्री, पुरुष, ये सब नहीं है। वो एक ही दृष्टि से सबको देख रहे हैं। तो उस स्त्रियों को, उनको देखकर इतना फर्क कि उनको पता है कि उन्होंने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन हमारी आपकी दृष्टि में इतनी बातें हैं कि मैं बूढ़ा हूं, उसने जवानी में कदम रखा है। तो वो ऐसे वैरागी हुए और वो ऐसे गुरु हुए। कहते हैं कि सुखदेव जी जैसे गुरु मिल जाए तो व्यक्ति धन्य हो जाए। 7 दिनों में राजा परीक्षित को भगवान से मिला दिया था, सिर्फ 7 दिन।